नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे करवा चौथ में पूजा हम घर पर कैसे करेंगे। तो देखिए, करवा चौथ का पूजा आप पाटा लगा के कोई चौकी लगा कर सकते हैं और मॉर्निंग में या इवनिंग में कोई भी टाइम कर सकते हैं। चांद की पूजा चांद दर्शन होने के बाद, चांद निकलने के बाद ही होती है और उसके बाद पति की पूजन होती है और उसके बाद पारण होता है। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। पूरे दिन निर्जला रह के इस व्रत को किया जाता है और पति की स्वास्थ्य और सर्वथा उन्नति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लाल कलर का एक कपड़ा बिछाया है, कलश की स्थापना किया है। इस पूजा में आप चाहे तो दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं या तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। और साथ साथ में हमने यहाँ पे गेहूं की आसन लगाया है। एक आसन मैंने करवा माता के लिए लगाया है, दो आसन मैंने करवा जो होते हैं, दो करवा रखा जाता है तो दो करवा के लिए दो आसन लगाया है, एक गणपति भगवान के लिए आसन लगाया है और एक हमने दीपक की स्थापना करेंगे तो दीपक के लिए आसन लगाया है। अगर आपके करवा माता के जो फोटो है इसमें शिव परिवार बना हुआ है तो आपको अलग से शिव परिवार के फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें गणपति भगवान शिव परिवार नहीं बना हुआ है तो आप अलग से गणेश जी बैठा सकते हैं या अलग से आप शिव भगवान का एक फ़ोटो या मूर्ति रख सकते हैं। तो यहाँ पे समझने में इजी होगा, इसीलिए मैंने गणेश भगवान को यहाँ पे रख दिया है। इसके बाद देखिए, दो करवा लिया जाता है। कहीं कहीं दोनों करवा मिट्टी का होता है, कहीं एक पीतल का और एक मिट्टी का होता है और कहीं कहीं एक मिट्टी का और एक मीठा करवा यानी कि जो चीनी से बना हुआ है वो करवा लिया जाता है। एक करवा दान के लिए हो जाता है और एक करवा का जो जल वाले करवा होता है उससे हम चंद्रमा को पानी चढ़ाते हैं। तो देखो, एक करवा में मैंने पानी रख दिया और रुई से इसकी मुंह बंद कर दिया था और दूसरे जो करवा होता है उसमें खाने पीने का कोई सामान भरा जाता है। कहीं कहीं गुलगुले भरा जाता है, ड्राई फ्रूट्स या गेहूँ भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, चूड़ा भर सकते हैं और मीठे बतासा भर सकते हैं, खिल बतासा भी भरा जाता है और इसके ऊपर ढक्कन लगा के कोई मीठा हम रख देंगे। इसी तरह से दोनों करवा के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और कोई ना कोई मीठा चीज़ें इसके ऊपर रख देंगे। करवा को खाली नहीं छोड़ा जाता है। कंठ में मौली जरूर बांध लीजिएगा और टिक्की जरूर कर लीजिएगा, यानी कि टीका लगा दीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा चौकी सज गई। अगर अपने माता रानी के लिए चुनरी लेके आए हैं तो चुनरी उड़ा दें और फिर दीपक की हम स्थापना करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और अग्नि देवता को प्रज्वलित करने के बाद ही हमारी पूजा शुरू होती है। तो हमने दीप कलश में दीपक प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ पे भी दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब एक लोटा में आप जल ले लीजिए, फूल के मदद से थोड़ी सी जल का छींटा देते हुए गणेश जी और करवा माता, साथ में शिव परिवार, जितने भी भगवान है और कलश भगवान, सभी का हम स्नान का भाव कराएंगे और सभी को स्नान करा लेंगे। आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र बोल के स्नान करा सकते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल तरीके से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ अर्पण करेंगे, वस्त्र अर्पण करेंगे, ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र के साथ और फिर उनको टीका करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजन किया जाता है। इनको आप रोली से, हल्दी से, चंदन से टीका कर सकते हैं। वस्त्र चढ़ाइए, फूल दुर्वा घास चढ़ाइए और गणेश जी का आह्वान करते हुए पूजा का शुरुआत कीजिएगा। इसके बाद आपके जो फोटो है करवा माता का, यहाँ पे जितने भी भगवान देवी देवता बना हुआ है सभी को आप टीका करेंगे। भगवान शिव जी को चंदन का टीका किया जाता है। अगर जितने भी पुरुष देवता है सबको को चंदन का टीका करेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं तथा जो भी देवी है सबको हम रोली का से टीका करेंगे। करवा चौथ के व्रत संपूर्ण श्रृंगार करके किया जाता है तो आप हाथों में मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी मेहंदी जरूर लगाना चाहिए, पूरा लगाते हैं बहुत अच्छा है। और नेल पॉलिश वगैरह 16 श्रृंगार करके पूजा कीजिएगा। सुहाग की पूजा होती है तो आपको 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। भगवान शिव जी के लिए एक बेलपत्र अगर आपके पास है तो जरूर चढ़ाइएगा। इसमें आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं, सदा सुहागन के लिए लिख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता पार्वती के सुहाग जैसे अखंड अमर है, इसी तरह से हमारे भी अखंड अमर सुहाग की प्राप्ति हो, यही हम माता से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अगर आपने श्रृंगार का सामान लेके आए हैं, जितने भी लेके आए हैं, 16 श्रृंगार चढ़ाना अच्छा माना जाता है। साथ में कुछ ब्लाउज पीस या कोई चुनरी वगैरह भी ला सकते हैं। तो श्रृंगार के सामान अर्पण करें माता को। सिंदूर, आपके पास जो मंदिर के सिंदूर है, झूठा सिंदूर कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है कोई भी पूजा में। तो नया सिंदूर है तो नया चढ़ाइए, नहीं तो जो देवी के लिए अलग से सिंदूर आपका रखा हुआ है मंदिर में, वो सिंदूर आप माता को जरूर चढ़ाए और हाथ में जो बच जाएगा सिंदूर वही अपने मांग में जरूर भर लीजिएगा। माँ पार्वती की असंभव आशीर्वाद रहते हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और कोई कोई अपने साड़ी के पल्लू से भी सिंदूर लेते हैं माँ से, इस तरह से सुहाग लिया जाता है। तो आपके यहाँ पे जैसे भी होता है आप सुहाग जरूर लीजिएगा।
फिर फल का और जो भी पकवान बना है वो सारे फल का भोग आप भगवान को चढ़ा दीजिए। इस दिन सात्विक तरीके से तैयार किया गया कोई भी भोग जो घर पर बना गया है वो सारे चढ़ा सकते हैं। 4 फलों का विशेष महत्व है, 4 फल चढ़ा सकते हैं। सिंघाड़े का बहुत महत्व है, इस समय सिंघाड़े के भोग चढ़ा सकते हैं। 1 लोटा जल अभी हम लोग यहाँ पे रख देंगे और इसके बाद हाथ में कुछ गेहूं का दाना लेके या चावल का या जो भी अनाज आपने यूज़ किया है उनके दाना लेके आप कथा सुन लीजिएगा। कथा आप बुक से पढ़ सकते हैं या माता रानी के जो फ़ोटो है, फ़ोटो में भी नीचे छोटी सी कथा दिया रहता है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर कथा कहने के लिए बहुत सारे लेडीज़ एक साथ हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं इसको। कथा सुनने के बाद जो गेहूं के दाना है वो माता रानी के सामने छोड़ देंगे, थोड़ा सा करवा में छोड़ देंगे, थोड़ा सा जो हमने कलश स्थापना किया वहाँ छोड़ देंगे और बाकी जो गेहूं के दाने हैं ये अपनी पल्लू में, आंचल में या दुपट्टे में बांध के रख लीजिएगा। शाम को जब चंद्रोदय होगा हम पूजा करेंगे तो इसी से हम अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमें सुबह भी ये पूजा जो है कंप्लीट हो जाती है और पहले ये पूजा हमें करनी है, उसके बाद ही हम चंद्र पूजन करते हैं और फिर पति पूजन करते हैं। तो ये पूजन आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। अब देखो कहीं कहीं कड़वा फेरा जाता है, अगर आप अकेले हो हाथ को इस तरह से क्रॉस करके कड़वा को फेरिए और सामने धूप दीप रहता है तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिकली करवा को फेरा जाता है, ऐसा नहीं कि धूप दीप के बीच में से करवा नहीं फेरा जाता है। तो इस तरह से करवा आपको फेरना है, दोनों करवे आपस में टकराना नहीं चाहिए और हाथ को क्रॉस करके ही फेरिए। 7 बार इस तरह से करवा को फेरा जाता है तो आपका करवा जो था वो एक साइड हो जाएगा और माता का करवा दूसरे साइड हो जाती है। इसके बाद देखिए जिस करवा में आपने खाने पीने का सामान भरा है वो अपने सासू माँ को या ननद, अगर आपसे बड़ी है तो ननद को या जेठानी को दे सकते हैं या किसी भी मानधान को जिसको बायना देंगे उनको ये करवा दान में दिया जाता है। दूसरा जो जल वाले करवा होता है, इसी करवा से हम चांद को अर्घ देते हैं। तो चांद को अर्घ देने के लिए ये करवा को यहीं रखा जाता है, हिलाया नहीं जाता है। जब चंद्रोदय होते हैं थाली सजा के हम इसी करवा को लेके जाते हैं और इसी से अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह से हमें सुबेरे का पूजन कर लेना है। और आप लोग पूछ रहे थे पूजा के बाद सामान का क्या करना है, तो देखिए बायना वाला सामान तो सारा दान हो जाता है। दिया वगैरह धोकर आप रख सकते हैं, मिट्टी के दिया एक ही बार यूज़ होता है। और जो धान चावल यूज़ किया है या गेहूँ यूज़ किया है वो चिड़िया को डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आरती कर लेंगे। आरती में गणेश जी की या भगवान शिव जी की आप आरती कर सकते हैं। आरती के बाद थोड़ा सा 3 बार जल घुमा के आचमनी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा जो है ना, आरती सबसे लास्ट होती है, ठीक है। तो जब आपका पूरा पूजा हो जाता है तो उसके बाद लास्ट में आपको आरती करनी होती है। इसके बाद देखिए करवा चौथ और अभय अष्टमी के व्रत में बायना निकाला जाता है। तो इसमें आप साड़ी, शॉल या तो फिर कोई भी कपड़े एक ले सकते हैं, ब्लाउज पीस, सूट, चूड़ीदार, दुपट्टा वगैरह ले सकते हैं। इसमें कुछ श्रृंगार की सामग्री आप अलग से भी ले सकते हैं, नहीं तो माता को जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए इसमें से थोड़ा सामग्री आप इसमें दान के लिए रख सकते हैं। तो ये सामग्री घर के किसी मानधन बड़े व्यक्ति को दिया जाता है या तो फिर आप अपने पुजारी की वाइफ को भी दे सकते हैं। ये होने के बाद हमें थाली सजाना है और चंद्र पूजन के लिए। तो इसमें हम चावल, अक्षत, रोली, कुमकुम ये ले लेंगे। और चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का ज़रूर ले लीजिएगा, चांदी का चीज़ ज़रूर यूज़ किया जाता है चंद्रमा को पूजा के समय। और जो करवा में हम लोग चांद पूजा के लिए जल रखा है वो करवा हम ले लेंगे। और सुबेरे अगर आपने पूजा किया है तो वो जो करवा एक लोटा में हमने जल रखा था वो जल सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। थोड़ा सा मीठा ले लीजिएगा, सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है, फूल ले लीजिएगा। सफ़ेद अगर मिठाई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल जो बतासा होता है वो भी ले सकते हैं, कोई फल वगैरह भी ले सकते हैं। अब कहीं कहीं एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी, एक सफ़ेद चीज़ों कोई सफ़ेद भोग लगाकर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो वो भी अगर आपके पास होता है, आपके यहाँ होता है, तो आप जरूर एक पान के पत्ते में भोग सजा के भगवान को अर्घ दीजिएगा, मतलब भगवान को प्रसाद चढ़ाइएगा। जाली एक जो चालनी आती है ये ले लीजिएगा, इसी से हम चंद्र भगवान को दर्शन करते हैं और हाथ में उसके बाद हम पति की पूजन करते हैं। एक दीपक आप जरूर ले लीजिएगा, दीपक मिट्टी का बना हुआ होना चाहिए। और ये दीपक जहाँ पे हम लोग चंद्र पूजन करेंगे वही जगह पे छोड़ के आना होता है, तो चंद्र भगवान के नाम पे वो दीपक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से चंद्र दर्शन करेंगे, अर्घ देंगे। थोड़ी सी जल में आप कच्चा दूध मिला सकते हैं, चंद्र भगवान को सफ़ेद चीज़ पसंद है तो दूध मिला के अर्घ दे सकते हैं। अर्घ वगैरह देने के बाद पति की पैर छूइए, उनका मुंह मीठा कीजिएगा, तिलक कीजिएगा। और आपके यहाँ पे जिस तरह से पति पूजन होता है उस तरह से पूजा कीजिएगा, पैर जरूर छू के आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, कुछ करे ना करे। तो इसके बाद उनके हाथों से आपको जल पीना है, थोड़ी सी मीठा खाना है और व्रत खोलनी है। तो इसी तरह से हमारा बहुत ही सरल विधि से पूजा संपूर्ण होता है।
तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। खूब सजिए, खूब मेहंदी लगाइए। भगवान के आशीर्वाद से हमारे जीवन में ये दिन हमेशा आए, बार बार आए और ज़िंदगी भर हम इस त्यौहार को मना सकें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हैप्पी करवा चौथ। बहुत अच्छे से कटे आपका सभी का करवा चौथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।